और देखिए बड़ी खबर जहां फिर से नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 जनवरी से निकलने वाले हैं। इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखा गया है। यात्रा की शुरुआत हर बार की तरह पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। यात्रा में नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यात्रा में नीतीश कुमार जनता से संवाद करेंगे, साथ ही जीविका दीदियों का भी हाल जानेंगे। सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के जरिए विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे, भविष्य की योजनाओं को गति देंगे। सीएम यात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। यात्रा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का फोकस होगा। सीएम नीतीश जिले में परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। तो 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है और जिस तरीके का मैंडेट इस बार आया है तो एक तरीके से धन्यवाद भी देना है जनता का। समृद्धि यात्रा इसका नाम दिया गया है। कई योजनाओं का वो जायजा लेंगे और इसके साथ साथ कई जो बड़ी सौगातें हैं वो भी इस यात्रा के दौरान मिलती जाएंगी। तो पश्चिम चंपारण जो अधिकांश बार ऐसा होता है कि वहां से शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा का करते हैं और फिर से वहीं से यात्रा की शुरुआत हो रही है। जनता से सीधे संवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जनता के बीच होंगे। इसके साथ साथ उनके साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद होगी, कुछ मंत्री भी मौजूद उनके साथ रहेंगे और ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, क्या जरूरत है, उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यात्रा पर होते हैं उस दौरान जिला अधिकारी और जिले से जुड़े जो बाकी पदाधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक भी करते हैं और जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है अलग अलग जिलों में उनके हाल क्या है उनका भी वो जायजा लेते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से 16 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और उनकी यात्रा का नाम है समृद्धि यात्रा। यात्रा को लेकर के बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए ने नीतीश कुमार की यात्रा का स्वागत कर विरोधियों पर चुटकी ली है तो वहीं विपक्ष ने निशाना साधा है। 16 जनवरी से नीतीश कुमार की यात्रा कितनी अहम होने वाली है इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दाद देना होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हिम्मत का, जो बिहार को इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डुबो करके 3 लाख करोड़ ऋण में डुबो करके निकले हैं समृद्धि यात्रा पे। 10,000 रुपया देकर के ये वोट खरीदे थे और वादा किए थे कि वोट दो तो 2 लाख फिर तुम्हारे अकाउंट में जाएंगे। ये 2 लाख वो कब रिलीज करेंगे? डबल इंजन की ट्रबल सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिहार की 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने को मजबूर है और बिहार के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। किसकी समृद्धि? जदयू नेताओं की समृद्धि, भाजपा के नेताओं की समृद्धि। यात्रा किस बात के लिए? अपने निजी संपत्ति के विकास के लिए नहीं, परिवार के राजनीतिक समायोजन के लिए नहीं, कि जनता की अदालत में सीधा संवाद। समृद्धि यात्रा यह बिहार की समृद्धि का कारक तो होगा ही, साथ ही साथ बिहार को 25 से 30 7 निश्चय पार्ट 3 में वह बिहार को विकसित राज्य बनाने में सहायक होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बिहार समृद्धि यात्रा उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बिहार को केवल अफवाह, भ्रम और नकारात्मक राजनीति में झोंकना चाहते हैं। यह यात्रा सत्ता का प्रदर्शन नहीं बल्कि विकास का ऐलान है। बिहार में अब अपराध पर आखिरी वार शुरू हो गया है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों से 2 टूक कह दिया है कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दें या विदेश भाग जाएं। वहीं बाढ़ में पुलिस ने खूंखार अपराधी को लंगड़ा बनाकर एक बार फिर से सख्त संदेश दिया है। या तो भाई परमानेंट नेपाल निकल चलो, लेकिन बिहार में रहोगे तो मोतिहारी के जेल के अंदर ही बंद होना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। बिहार में अब अपराधी बचेंगे नहीं। अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें। अपराधियों को गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो बाढ़ की इस तस्वीर को देखिए। एनकाउंटर स्थल पर पड़े पिस्टल और कारतूस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। एनकाउंटर स्थल पर गहमा गहमी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिर किसी कुख्यात का एनकाउंटर किया गया है। दरअसल बाढ़ में पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रहलाद कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया।
प्रहलाद कुमार का हफ एनकाउंटर कर लंगड़ाने को मजबूर कर दिया। पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कुख्यात प्रहलाद पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और उसे सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। एनकाउंटर की जगह से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए। संयुक्त कार्रवाई करते हुए एसटीएफ टीम और बाढ़ थाना के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें वो पुलिस को देख के पुलिस के विरुद्ध उनके द्वारा फायरिंग की गई। उसी में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए उनको फायरिंग की गई, जिसमें उनको पैर में गोली लगी। इधर बाढ़ में कुख्यात अपराधी की एनकाउंटर की तस्वीरें आई हैं। उधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को सीधी चेतावनी दे डाली। सम्राट चौधरी ने कहा, अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या विदेश भाग जाए। कोई भी कहीं भाग जाए या तो भाई परमानेंट नेपाल निकल चलो, लेकिन बिहार में रहोगे तो मोतिहारी के जेल के अंदर ही बंद होना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिहार में अपराध के खिलाफ आखिरी वार शुरू हो चुका है। अपराधियों को या तो सीधे सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा रहा है या फिर लगड़ाने पर मजबूर किया जा रहा है। सम्राट चौधरी की सख्ती और पुलिस के एक्शन लगातार अपराधियों में हाहाकार मचा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनुरुद्ध कुमार के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने और पुलिस की कार्यशैली में बदलाव के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री, हम आपको बता दें, सम्राट चौधरी के आदेश पर पटना में आज से 2 दिन की पुलिस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। पुलिस मुख्यालय में होने जा रही है इस बैठक में गृह सचिव से लेकर के डीजीपी और सभी विभाग के सभी प्रभाग के एडीजी, आईजी के अलावा जिले के एसएसपी, एसपी और सिटी एसपी से लेकर के सर्कल इंस्पेक्टर तक को बुलाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थाने के अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, इससे जुड़ेंगे। मंगलवार तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस को हाईटेक बनाने और पब्लिक फ्रेंडली बनाने के साथ अपराधियों में खौफ पैदा करने पर मंथन किया जाएगा। विदेश दौरे के बाद तेजस्वी यादव बिहार लौट आए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार लौटते ही नीतीश सरकार पर बरस पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता हारी है, तंत्र जीता है। तेजस्वी ने छल कपट से चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के वादे पर 100 दिन बाद बोले। पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है। ये लोग सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं हार का। मैं आग्रह करूंगा राजद और विपक्ष के नेताओं से, जब तक आप अपनी हार पे मंथन नहीं कीजिएगा आप समझ ही नहीं पाइएगा। और आप लोग आज से ये लोग चुनाव नहीं हार रहे हैं, ये लोग 2010 से ये लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं। राजद 2005 के बाद कभी अपने बलबूते पर वापस आने की कल्पना नहीं कर सकती। हकीकत है कि जो जंगल राज इनके कार्यकाल में रहा है, आज भी जनता उसको भूली नहीं है। अब देखिए, जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए। जनशक्ति जनता दल की तरफ से पत्र लिख करके भारत सरकार से ये मांग की जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरा लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। भारत रत्न की भी मांग की है लालू जी को। हाँ, तब क्या भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, क्या दिक्कत है। नीतीश जी को भी लोग कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। जेजेडी के तरफ से हम एक पत्र लिख करके भी भारत सरकार को मैं बोलूंगा कि लालू यादव और इसके परिवार राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं। ये वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया है, सबूत पक्के हैं
और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी जो है आश्वस्त है और उस दिन आरोप तय किए हैं कोर्ट ने। और आने वाले समय में जो सबूत है, जो जांच एजेंसियों को विश्वास है कि आने वाले समय में जरूर इन पूरे परिवारों पर जो है इस मामले में भी सजा होगी। बिहार सरकार अब सड़कों के रखरखाव के लिए नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत राज्य की सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे। साथ ही सड़क पर गड्ढा बताने वालों को 5,000 रुपए इनाम भी दिए जाएंगे। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। 15 फरवरी के बाद व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके बाद कहीं पर सड़क पर गड्ढा नहीं बचेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे देश में ये पहला पॉलिसी होगा, गड्ढा बताओ 5,000 रुपया पाओ। गड्ढा बताओ इनाम पाओ, ये ऐलान है बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल का, जिन्होंने ये दावा किया है कि बिहार देश का पहला वो राज्य बनने जा रहा है जहां सड़क पर गड्ढा दिखने पर लोगों को 5-5 हजार रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। भारत भर में ऐसी व्यवस्था, ऐसी सोच किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं, जो नीति नीतीश सरकार लेकर आ रही है। जैसे ही आपको छोटा सा भी गड्ढा नजर आए, आप उसे फोन करेंगे उस एम्बुलेंस के नंबर पर और 72 घंटे के अंदर एक भी गड्ढा रोड पर नजर नहीं आएगा। बिहार सरकार सड़क सुरक्षा और रोड के रखरखाव को लेकर एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके तहत बिहार की सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे और राज्य भर में रोड एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। सभी चौक चौराहों पर एक बोर्ड पर रोड एम्बुलेंस का नंबर दिया जाएगा। नंबर पर कॉल करने के 72 घंटे में गड्ढा ठीक कर दिया जाएगा और फोन करने वाले शख्स को सरकार 5,000 रुपए इनाम देगी। 72 घंटे के अंदर एक भी गड्ढा रोड पर नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि हम एक पॉलिसी लाने वाले हैं, पूरे देश में ये पहला पॉलिसी होगा, गड्ढा बताओ 5,000 रुपया पाओ। यानी बिहार की सड़कें अब गड्ढा मुक्त होंगी। ना तो बारिश में आपकी गाड़ी फंसेगी और ना ही जल जमाव होगा। गड्ढे के कारण ना तो कोई सड़क हादसा होगा और ना ही किसी की जान जाएगी। 15 फरवरी के बाद ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद सड़क पर कहीं कोई गड्ढा नहीं बचेगा तो सिर्फ खौफ उन ठेकेदारों और इंजीनियरों के मन में जो नोटों की गड्ढी के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता कर बैठते। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की इस पहल से ऐसे लोगों पर क्या असर पड़ता है। किशनगंज संवाददाता आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पुलिस और शराब तस्कर की बात करें तो इनकी हालत कुछ ऐसी है कि तू डाल तो मैं पात का खेल चल रहा है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए दिन रात छापेमारी में जुटी है। कभी दुकानों में छापेमारी की जाती है, कभी घरों में छापेमारी की जाती है, कभी गाड़ियों और कभी तो कई जगहों पर तहखाना बनाकर के शराब की तस्करी की जाती है, जिसको लेकर के पुलिस छापेमारी का खुलासा करती है। ट्रेनों में भी यात्रियों के पास से शराब मिल जाती है, लेकिन बक्सर से आई शराब तस्करी की ये तस्वीर आपके होश उड़ा देगी। यहाँ माफिया ने किसी गाड़ी को या बैग को अपना जरिया नहीं बनाया, बल्कि ट्रेन के इंजन में ही तहखाना बना दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रेन की इंजन में शराब ही शराब, ट्रेन में बने तहखाने में भी शराब, बोर्ड के भीतर शराब, बिजली कनेक्शन के बीच में शराब, कहीं इधर शराब कहीं उधर शराब। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये ट्रेन का इंजन नहीं, चलती फिरती शराब की दुकान हो, जहां हर ब्रांड की बोतल उपलब्ध है। ये तस्वीरें पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार के बक्सर स्टेशन से सामने आई हैं। रेल पुलिस ने जब स्टेशन पर इस पैसेंजर ट्रेन के इंजन की तलाशी ली तो पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब रेल पुलिस को, आरपीएफ को इस बात की भनक मिली तो रेल पुलिस ने जब जो इंजन का सर्च किया तो उसमें भारी मात्रा में शराब, हजारों रुपए मूल्य के शराब बरामद हुए हैं। और हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था, क्योंकि ये कारस्तानी शराब तस्करों की थी। पर वो एक भूल कर बैठे कि कानून की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं
कि ट्रेन के इंजन में बने तहखाने तक भी पहुंच जाते हैं और तलाशी में कानून के हाथ आई शराब की ये बोतलें, जिसे चोरी छिपे उत्तर प्रदेश से बिहार लाया जा रहा था। अब जो शराब तस्कर हैं वो शराब तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश से ट्रेनों का सहारा ले रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन में जो शराब तस्कर हैं, इस बार जो इसका इंजन है उसमें कई इंजन का जो भीतर के जो पार्ट्स हैं, वो कलपुर्जे हैं, उसे खोल करके उसमें शराब की बोतलों को छिपा करके उत्तर प्रदेश से बिहार में लाने की कोशिश। ट्रेन के इंजन में शराब का तहखाना देख हर किसी के मन में बस यही सवाल उठ रहा था कि क्या ये रेलवे के अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव था। ट्रेनों के इंजन के कल पुर्जों को खोलकर उसके भीतर शराब छिपाना, क्या तस्कर अकेले इतनी जुर्रत कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब तो तब मिल पाता अगर पुलिस तस्करों को दबोचती, पर वो मौका देखते ही भाग निकले। अब पुलिस तस्करों को दबोचने के लिए हाथ पैर मार रही है। देखना होगा ट्रेन के इंजन में शराब की तस्करी के पीछे किस किस का नाम निकलकर सामने आता है। बक्सर संवाददाता पुष्पराज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बिहार में धर्मांतरण का धंधा जारी है। सीतामढ़ी के भलुआ गांव धर्म परिवर्तन की चौंकाने वाली तस्वीर आई। लोगों को लालच देकर धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। धर्मांतरण की इस धंधे पर जमकर बवाल हुआ। ये गलत है, ये गांव मोहल्ला टोला समाज में ऐसा नहीं चलेगा। कर देंगे। हंगामा और बवाल की तस्वीरें सीतामढ़ी के बलुआ गांव की हैं, जहां धर्मांतरण का खेल चल रहा था। धर्मांतरण के धंधेबाज अपने मिशन में लगे थे। धर्मांतरण कराने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, धर्मांतरण के अड्डे पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। देखते ही देखते हंगामे की स्थिति बन गई। जमकर बहस हुई, तू और मैं हुआ। धर्मांतरण के धंधेबाजों और ग्रामीणों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। अगर आपके पास सबूत है तो लाइए, अभी हमारे पास मानिएगा, हम मारिएगा, हम मान लेंगे। क्या रे, आराम से बात करिए दोस्त। गलत नहीं बोलेगा तो बोलेगा, वो करे भैया। विवाद बढ़ता देख पुलिस तत्काल हरकत में आई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया और हालात को नियंत्रण किया। बलुआ गांव के लोगों का साफ कहना है कि जहां लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश हो रही थी, धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। बड़ा सवाल है कि बिहार में धर्मांतरण का खेल कब तक चलेगा। धर्मांतरण के धंधेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन की साजिश क्यों हो रही है? न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। कोई नहीं है, आप कीजिए।